Good morning, students, and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College, Amhiya. I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teachers. हम आज आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का क्लास 12 से कक्षा 12 से फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं उसी चैप्टर का सेकेंड पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताएंगे और आप उसको नोट पे लिखेंगे ताकि आप इसके लॉकडाउन के तहत आप तैयारी करें। ठीक है, उसके पहले हम माता जी का नाम लेंगे। जय माँ संकटा देवी। तो आइए चलते हैं हम यहाँ। इसमें देखा जाए कि विलियम सी डगलस क्या बताए हैं, और ये जो पैसेज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मैंने हिंदी एक्सप्लेन आपको पहले करके बता दिए हैं। यहाँ फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशंस। ठीक है ना, माने पैसेज वार एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? नीचे दिए गए गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके पहले इस पैसेज का हम एक बार फिर से आपको हिंदी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पढ़ के। क्या कह रहा है? द पीपल आई सॉ इन इंडिया, विलियम सी डगलस, यानी इस चैप्टर के वो लेखक क्या कह रहे हैं? उन लोगों को जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज द इन हाई ऑफिस, चाहे वो ये गांव में रहने वाले हों या उच्च स्थान पर आसीन रहने वाले लोग हों, जिनको मैंने भारत में देखा, भले वो चाहे गांव में रहे हों चाहे किसी उच्च स्थान पर वो क्या हो, हो, चाहे आसीन रहे हों। तो है बोथ, इन दोनों लोगों में क्या था? प्राइड एंड लाइवली सेंस। प्राइड माने अभिमान, गौरव, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, मर्यादा का एक जीवंत विचार, एंड सिटीजनशिप, और किस चीज का? और नागरिकता का। यानी मैंने भारत में उन दोनों लोगों को देखा, चाहे वे भले गांव में रहे हों चाहे किसी उच्च स्थान पर आसीन रहे हों, इन दोनों में अपनी नागरिकता, अपनी मर्यादा के प्रति क्या थी? एक जीवंत अभिमान था, स्वाभिमान था, गौरव था। ठीक है ना? कैसे? दे ऑल्सो हैव ए पैशन, उनके अंदर एक जुनून भी था। पैशन मतलब जुनून, किसके प्रति? फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के प्रति। यानी ऐसे कह सकते हैं ऐसे लोगों में स्वतंत्रता के प्रति एक जुनून भी था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न, अब उस 9 वर्ष की बच्ची के बारे में बता रहा है। यह सुंदर लड़की जिसने जन्म लिया था, बॉर्न मतलब जन्म लिया था, किसमें? इन स्कॉलर, एक भूखमरी के परिवार में, एंड पॉवर्टी, और एक गरीबी परिवार में। और बिल्कुल कैसी थी? अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी। किससे? इन बोथ, दोनों रूपों से। पहले ग्रामर, व्याकरण के माध्यम से, एंड मैनर्स, और तौर तरीकों के माध्यम से। जो 9 वर्ष की लड़की क्या थी? बिल्कुल शिक्षित थी, जिसको न तो व्याकरण मालूम था और न ही तौर तरीके ही मालूम थे। तो इस तरह की 9 वर्ष की लड़की ने लेखक को क्या दिखाया? हैड गिवन मी, उसने मुझे दिखा दिया। ये लेखक कह रहा है वो 9 वर्ष की लड़की जो थी उसने मुझे दिखा दिया, ए ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ ए वास्ट सोल ऑफ इंडिया, जीवंत भारत की आत्मा का या जीवंत भारत का। वेल 9 वर्ष की लड़की जो बिल्कुल
भूखमरी और गरीबी परिवार में जन्म ली थी, व्याकरण और तौर तरीकों से बिल्कुल क्या थी, अनभिज्ञ थी। ऐसी लड़की ने मुझे भारत, कौन से भारत, एक जीवंत भारत का दर्शन करा दिया। आपको बताया गया होगा कैसे इनको 9 वर्ष की लड़की ने जीवंत भारत का दर्शन कराया था। जब उन्होंने एक दान के रूप में उसको पैसे दिए तो उस लड़की ने उस दान को क्या किया, ठुकरा दिया, उनको वापस कर दिया। ये सीख, मतलब इससे सीख मिला है लेखक को कि भारत में लोग किस तरह के ईमानदार, परिश्रमी, ठीक है ना, और एक मर्यादित लोग हैं, जिस चीज को देख करके लेखक बहुत प्रसन्न हुए थे। इसीलिए यही कारण था कि वो भारतीय लोगों से और भारत लोगों से प्रेम करने लगे थे। तो ये आपका एक्सप्लेन रहा जो राइटर ने अपने शब्दों में लिखा। अब हम चलते हैं आंसर में, और इस पैसेज का आप आंसर जब देंगे तो कैसे, सबसे पहले आप डालेंगे रेफरेंस, ठीक है ना। तो रेफरेंस का मतलब मैंने बताया था संदर्भ, और रेफरेंस में करना क्या होता है, उस पैसेज के लेसन का नाम लिखना होता है, और वो लेसन किसके द्वारा लिखा गया है उस लेखक का नाम लिखना होगा। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे हमने क्या लिखा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, मतलब ये पंक्तियां ली गई हैं पाठ से। कौन से पाठ से, ए गर्ल विथ ए बास्केट। ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक पाठ से ये पैसेज लिया गया है। और इस पैसेज को लिखने वाले कौन है, यहाँ भी बता दिया गया, उसे भी लिखना होता है रेफरेंस में ही। इट इज रिटन बाय विलियम सी डगलस, देख सकते हैं। और मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, आपको पता है जब भी आप बोर्ड एग्जाम में चाहे किसी भी नोट्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो सबसे पहले आप जिस पार्ट का नाम लिखेंगे उसे ब्लैक पेन से लिखते हैं, और उसके राइटर का भी नाम ब्लैक पेन से लिखते हैं। बाकी जो है ब्लू पेन से हम यूज करते हैं। यहाँ जो हेडिंग डाले हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशंस, वो भी हम ब्लैक पेन से उसको हेडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। तो हर कॉन्टेक्स्ट जो होता है हर पैसेज के अनुसार अलग अलग होता है। तो इसमें देखिए राइटर ने कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या बताया। कॉन्टेक्स्ट मींस क्या हमने बताया था हिंदी में, प्रसंग, ठीक है ना। तो प्रसंग का मतलब क्या बताया है, उस पैसेज का जो मुख्य भाव क्या है, थोड़े से भाव में उस पूरे पैसेज का हमें अर्थ बता देना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में यही चीज बताया गया है। देखिए क्या कहते हैं विलियम सी डगलस, इन दिस पैसेज, इस गद्यांश में द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट की ऑल द पीपल, वे सारे लोग जो लिविंग इन इंडिया, भारत में रह रहे हैं, वेदर रिच आर पुअर, भले वो धनवान हो या गरीब हो, हैव ए सेल्फ रिस्पेक्ट, इनमें एक आत्म सम्मान है, एंड लव, और प्रेम है किसके प्रति, फॉर देयर कंट्री, अपने देश के प्रति। तो ये पैसेज हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया कि भारत तथा भारतीय लोग कैसे हैं। तो वही चीज मुख्य भाव कॉन्टेक्स्ट में आपको यहां पर दिखा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या या भावार्थ, ठीक है ना, चाहे अर्थ, एक्सप्लेनेशन का। अब हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो भी पैसेज दिया जाएगा, चाहे बोर्ड में हो चाहे होम एग्जाम में हो, कहीं भी जो पैसेज दिया जाएगा राइटर के द्वारा जो लिखा गया है, उस राइटर के अर्थ को आप अपने समझदारी से वही भाव सेम अपने वाक्य के अनुसार, अपने समझ के अनुसार यहाँ ट्रांसलेट करते हुए लिखेंगे, ताकि इन पैसेज का अर्थ और आपके द्वारा लिखे गए समझदारी का जो अर्थ है बिल्कुल सेम हो। भले वर्ड्स आप इससे मैच नहीं करा पाते हो, लेकिन उसका अर्थ आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या मतलब बता रहे हैं। द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट की ही फेल इन लव विथ इंडिया, वह भारतीय लोगों से प्रेम करने लगे थे। लेखक स्वयं कह रहा है कि मैं भारतीय लोगों से प्रेम करने लगा, उसका कारण बता रहा है, ड्यू टू द सेल्फ रिस्पेक्ट, किसके कारण, आत्मसम्मान के कारण। लेखक जानता था भारतीय लोगों में आत्मसम्मान है, एंड और किसके कारण, डिग्निटी, डिग्निटी माने भी होता है सम्मान, ठीक है, गौरव, दैट द इंडियंस है, जिसमें भारतीय लोगों में था, फॉर देमसेल्फ, स्वयं में। इसका मतलब क्या, लेखक कहता है कि मैं भारतीय लोगों से इस कारण प्रेम करने लगा क्योंकि भारतीय लोगों में
एक आत्मसम्मान, एक गौरव होता है और उनके खुद के अंदर ये सारी चीजें पाई गई हैं। और भी बता रहे हैं, ही फाउंड, उसे पता चला, द पीपुल इन विलेजेस, क्या पता चला लेखक को, वे लोग भले चाहे गांव में हो, एंड दोज इन हाई ऑफिस, और कहां पे हो, उच्च स्थानों पे आसीन हो, ऐसे दोनों लोगों में क्या था, वे आर फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिसेंसी, मर्यादा कूट कूट करके भरी हुई थी। किनमें? स्पिरिट मतलब उनकी आत्मा में, यानी उनकी आत्मा में मर्यादा कूट कूट करके भरी हुई थी। और क्या? एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता के भाव, चाहे गरीब रहे हो चाहे उच्च स्थानों पे रहने वाले यानी धनवान जो भी हो, एंड दोनों लोगों में क्या था, बिल्कुल एक आत्मसम्मान था, मर्यादा कूट कूट के भरी हुई थी और नागरिकता के प्रति इनका एक दृढ़ आकांक्षा थी। और क्या? दे वेयर सिंसियर, वे क्या थे? ज्ञानवान थे, ऑनेस्ट ईमानदार थे, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाले थे, एंड हैज ए डिजायर फॉर फ्रीडम, और उनके अंदर क्या था? स्वतंत्रता के प्रति एक महान आकांक्षा भी थी। डिजायर मतलब आकांक्षा या इच्छा। किनमें? वही गरीब तथा उच्च स्थानों पर रहने वाले लोग, इन दोनों में समान भाव था। ऐसा चीज किसने देखा? लेखक ने। ऊपर से और क्यों ये प्रभावित हुए भारतीय लोगों से? जहां उस 9 वर्ष की लड़की की बात आ रही है, लिटिल गर्ल, वो नन्ही बालिका, हु वाज बॉर्न इन, जो जन्म ली थी पुअर फैमिली, गरीब परिवार में। वो 9 वर्ष की लड़की जिसने जन्म लिया था एक गरीब परिवार में। हर ग्रेसफुल एटीट्यूड, तो उसके दयामयी गुणों ने गॉट एन आइडिया, एक ऐसा विचार ला दिया टू द राइटर, लेखक में, एक ग्रेसफुल कंडक्ट, एक दयापूर्ण आचरण, एंड ए वार्म सोल ऑफ इंडिया, और एक जीवंत भारत। किसके द्वारा? उस 9 वर्ष की बच्ची के द्वारा। आपको मैंने बताया था उस 9 वर्ष की लड़की की जो मर्यादा थी, जिसने एक आत्मसम्मान महिला की तरह उस पैसे को जब वापस कर दी, ठीक है ना, तो वो ये से पता चल गया लेखक को कि भारतीय लोगों में अपने अपने प्रति क्या है, अपने देश के प्रति सम्मान है, गौरव है। और इस 9 वर्ष की लड़की जो बिल्कुल क्या थी, व्याकरण और तौर तरीकों से बिल्कुल क्या थी, अज्ञान थी, और गरीबी में वो जन्म ली थी। इस लड़की ने इस लेखक को अपने भारत जैसे देश का झलक, और कैसा झलक, एक जीवंत जो कभी न खत्म होने वाली झलक किसको दिखा दी? उस लेखक को, अर्थात विलियम सी डगलस को। तो आज ये आपका सेकेंड पैसेज हमने बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज लेकर के हम आएंगे। तब तक आप इसको बखूबी ध्यान देंगे और अपनी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड